we start the chapter 2nd unit and measurement. Clear students? Now first of all in this chapter first is physical quantity, भौतिक राशि, physical quantity. ठीक है, भौतिक राशि physical quantity. Definition is which can be measured directly or not directly, that is physical quantity. Yes, of course physical quantity क्या है? भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, जिन्हें या तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वही क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटी में भी टू टाइप्स की क्वांटिटीज हैं. फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती हैं, वो अपने इटसेल्फ क्वांटिटी होती हैं. क्लियर है? जस्ट लाइक दैट एग्जांपल में मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी है? जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है. जस्ट लाइक दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू द यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? यानी यहाँ पर लेंथ भी है एक फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी इंट्रोड्यूस हुआ है, और दोनों का ही हमने क्या लिया है? रेशियो है ना, मीटर न्यूमरेटर में अपॉन में सेकेंड. क्लियर है क्लास? तो ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी. एंड वन मोर थिंग, डिराइव्ड क्वांटिटी हमेशा या तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से या फिर डिवीजन से बनते हैं. क्लियर है क्लास? नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिट. ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरमेंट करेंगे तो यूनिट भी होनी चाहिए. यूनिट हम किस लिए यूनिट लेते हैं और किसको हम यूनिट लेते हैं? ठीक है ना? यूनिट क्या होता है? यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन. यस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? यूनिट. क्लियर है? जस्ट लाइक दैट मास के लिए आप एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं? केजी. ठीक है, मास के लिए आप क्या एसआई यूनिट यूज करते हैं? केजी. क्लियर है क्लास? टाइम के लिए सेकेंड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज डायमेंशन. यस, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, वो सारे के सारे क्या है? डायमेंशनल बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे. हमें वहाँ पे कहीं एक्यूरेसी चेक करनी होगी डायमेंशनल फॉर्मूला से, कहीं पावर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. हम इस पूरे चैप्टर में डायमेंशनल के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर है क्लास? नाउ डायमेंशन. व्हाट इज द डायमेंशन? द पावर विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, length and time must be raised to represent the physical quantity are called dimension of that physical quantity. Yes, जैसे velocity. अगर मैं आपसे कहूँ कि velocity का डायमेंशन लिखिए, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि velocity का क्या लिखिए? डायमेंशन, तो आप कैसे लिखेंगे velocity का डायमेंशन? चलिए देखते हैं कि कैसे वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा जाता है. हाउ आई राइट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? क्लियर है? जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन 1. राइट द डायमेंशन फॉर वेलोसिटी. ठीक है, ठीक, या ऑफ वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? नाउ सॉल्यूशन. वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? s बाई t. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है. सो लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? लेंथ के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एल. और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एल, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी.
यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल टी। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डायमेंशन, आपने डायमेंशन लिख दिया, ओके। बेसिकली डायमेंशन की डेफिनेशन क्या थी? जो पावर होती है एल एम और टी में जो पावर होती है वही बेसिकली क्या होती है? डायमेंशन होती है। यहाँ पर एल की पावर कितनी है? 1, टी की पावर कितनी है? -1। क्लियर है? हेंस द डायमेंशन, हेंस द डायमेंशंस ऑफ V क्या होगा बताइए? हेंस द डायमेंशन ऑफ V क्या होगा? R1 किसकी पावर है? 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। इज दैट क्लियर क्लास? -1 इन टाइम। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से आप डायमेंशन लिखेंगे। क्लियर है बेटा? ये तो वेलोसिटी का डायमेंशन है। इसी तरीके से आप फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हैं, आप एनर्जी का डायमेंशन लिख सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डायमेंशनल लेस भी होती हैं। वो कौन सी क्वांटिटी है? जैसे एंगल, रेशियो, नंबर। क्लियर है? ये क्या है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। क्लियर क्लास? ओके। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो डायमेंशन निकल गई। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन, जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी के फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? उसके बाद एक और, ये तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। जब हम क्या करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि वेलोसिटी हमारी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हमने एक्सप्रेस किया एल और टी के फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है? इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन इक्वेशन भी कहते हैं। अभी ये क्या है? एक डायमेंशनल इक्वेशन है। अगर आपसे सिर्फ कहे कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, दैट इज LT-1। क्लियर है? जब यहाँ बेटा इक्वल टू का साइन लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? दो चीजों को इक्वेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन। अब नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? व्हेन वी इक्वेट द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हेन वी इक्वेट द डायमेंशनल फॉर्मूला with the other physical quantity, that is called the dimensional equation. Clear है class? Dimensional equation. Now एक एग्जाम्पल करें। ओके, अभी जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला था उसी टाइप से चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, the dimension of physical quantity, the dimension of physical quantity, physical quantity x in the equation, F is equal to x upon density. ओके, हमें इसकी डायमेंशन पता करनी है। फोर्स की डायमेंशन पता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है क्लास? नाउ मास
डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन गिवन है F इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी। F इज द फोर्स, फोर्स फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास यानी कैपिटल M, एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन मीटर पर सेकेंड के लिए क्या हो जाएगी LT माइनस 1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा LT माइनस 1 और अपॉन में क्या है टाइम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M L T माइनस 2। क्लियर है क्लास? दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्लियर? दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नाउ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या चीज है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं कैपिटल M, वॉल्यूम यानी लेंथ, लेंथ का क्यूब। क्लियर है क्लास? नाउ वी पुट इन दिस इक्वेशन these dimension, okay, यानी force into density is equal to x। force के लिए हुआ, बोलिए बेटा force के लिए mlt माइनस 2 डायमेंशन। क्लियर है? now density के लिए m l माइनस 3। now m to the power 1, m to the power 1। एक बात याद रखिए, हम उसी डायमेंशन के फॉर्मूले को एक साथ या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, जो कि इक्वली डायमेंशन को फॉलो करें। नाउ m1 पावर कितनी हो जाएगी 1 1 2, m की पावर 2, l की पावर यहाँ +1 है, यहाँ -3 है, यानी -2 एंड t टू द पावर -2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ x क्वांटिटी। x की डायमेंशन क्या हुई m स्क्वायर l की पावर -2 t टू द पावर -2। क्लियर है क्लास? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सेकेंड एग्जांपल, इफ अ फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम। सेकेंड एग्जांपल है इफ अ फोर्स, एक्सीलरेशन दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन and time, acceleration and time are taken as a fundamental quantities then the dimension of the dimension of length. Clear class? Now solution। यहाँ आपसे कह रहा है कि फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम को हम क्या लें एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें। क्या कर लें हम? एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें। तो हमें बताइए कि लेंथ की डायमेंशन क्या होगी। तो L इज इक्वल टू f टू द पावर x, ओके। नाउ एक्सीलरेशन a टू द पावर y and t to the power z, ओके। नाउ फोर्स का डायमेंशन अभी निकाला था, क्या होगा फोर्स का डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन है m into a यानी मास lt माइनस 2, यानी mlt माइनस 2। फोर्स के लिए mlt माइनस 2 डायमेंशन होल टू द पावर x। क्लियर? नाउ a is the acceleration, dimension formula is lt minus 2 and power is y. Now t is the time and power is z. Now length की भी डायमेंशन लिखिए, क्या होगी? m की पावर 0, मास तो है नहीं, टाइम की पावर 0 है नहीं, और l है l टू द पावर 1। क्लियर? इज दैट क्लियर क्लास? नाउ
यानी कितनी हो जाएगी x मल्टीप्लिकेशन से l टू द पावर x t की पावर माइनस 2x. इज दैट क्लियर? नाउ दिस वन इज l की पावर y t की पावर माइनस 2y and t to the power z. t to the power z. Is that clear class? Now equate n की यहाँ पे पावर कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है x, यानी x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर क्या कर रहे हैं इक्वेट द पावर्स. क्लियर? रब करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वन x तो हो गया. ओके. नाउ l की पावर कंपेयर करते हैं तो 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितनी है x और l यानी प्लस y. क्लियर? नाउ डायमेंशन ऑफ t 0 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2y एंड प्लस z. इज दैट क्लियर है क्लास? ये इक्वेट हो गया. क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? हमें लेंथ की डायमेंशन चाहिए. इज दैट क्लियर? हमें क्या चाहिए? हमें लेंथ की डायमेंशन चाहिए. तो ठीक है भाई, लेंथ की डायमेंशन देखना पड़ेगा. सबकी पावर कितनी आई? x की पावर तो 0 है. ठीक, तो हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0. अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ आ गया 0. नेक्स्ट वन माइनस y की प्लेस पे पुट किया 1 तो 2 एंड प्लस z इज इक्वल टू 0. इट्स मीन z इज इक्वल टू 2. क्लियर है क्लास? नाउ पुट द all values in the equation. Okay, now m to the power 0, l to the power x की वैल्यू कितनी है? What is the value of x? 0, t 0. Now this one l to the power y means l to the power 1, t to the power minus 2y means minus 2 and t to the power z means t to the power 2. Clear है? Clear? Now l to the power 1. Clear class? Now l to the power 1. Proof. Clear? Now this is the dimension. This is the dimension. Clear class? Okay. Clear? ये तो एक तरीका था जो आपने प्रूफ कर दिया. ओके, आपने एक्स वाई की वैल्यू ली और आपने लेंथ को प्रूफ कर दिया. एक और तरीका है, आप क्या करेंगे? एफ ए और टी थी, ठीक है, एफ ए और टी था वहां पर, तो वहां पर आप ए के साथ भी रख सकते हैं. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर. ए